मित्रों, नमस्कार। आपका आपके अपने कार्यक्रम कुछ नगमे कुछ एहसास दीपक श्रीवास्तव के साथ में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बिंदास अभिनेत्री तनुजा की। बहुत अच्छे यार। ये मेरी ड्रीम है। आइए तनुजा जी, हमारे सुनने वालों से मिलिए। आप सबको मेरी नमस्ते। सबसे पहले ये बताइए कि वैसे लड़कियों से पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र क्या है? मेरी पैदाइश की तारीख है 23 सितंबर 1943। उम्र का हिसाब आप ही लगाइए। बेहतर है, हिसाब मैं बाद में लगाऊंगा तनुजा जी, मगर आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप पैदा कहाँ हुई थी। ये तो आपने पूछा ही नहीं था। वो माफ कीजिए, तो आप पूछे देता हूँ, बताइए। बम्बई में। अच्छा, अब अपनी तालीम के बारे में कुछ बताइए। अमीन साहब, अगर मेरे बस की बात होती तो मैं कभी स्कूल जाती ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि स्कूल की किताबों से मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, वैसे मुझे दूसरी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो क्या स्कूल की पढ़ाई आपने बिल्कुल नहीं की? क्यों नहीं, मम्मी ने तो चाहा था कि मुझे बहुत अच्छी तालीम मिले, मगर मैं सीनियर कैम्ब्रिज से आगे बढ़ ही नहीं सकी। सीनियर कैम्ब्रिज आपने कहाँ से किया? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से? अफसोस, तो क्या आप शुरू ही से वहाँ चली गई थी? जी नहीं, आधी तालीम पंचगनी की सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में हासिल करने के बाद मुझे स्विट्जरलैंड भेजा गया। आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? हमारी बेटी, जो मम्मी ने ही बनाई थी और जिसमें मैंने नूतन के बचपन का रोल किया था। अच्छा, तो अब ये बताइए कि नूतन जी ने आपको क्या सिखाया? बहुत कुछ अमीन साहब। ताई ने मुझे सिखाया कि काम करते वक्त आर्टिस्ट का पूरा ध्यान उसके काम पर ही होना चाहिए। काम के वक्त काम के सिवाय ना उसे कुछ सोचना चाहिए और ना कोई दूसरी बात करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, नूतन जी के साथ आपने सबसे पहले किस फिल्म में काम किया था? हमारी बेटी में, लेकिन उसमें मैंने ताई के बचपन का रोल किया था। उनके साथ काम करने का मौका मिला फिल्म छबीली में। बहुत खूब। अच्छा तनुजा जी, नूतन जी के बारे में कोई खास बातें बताइए। ताई अंग्रेजी और हिंदी दोनों जबानों की माहिर है, यहाँ तक कि वो इन दोनों जबानों में शायरी भी कर लेती है। अच्छा? जी हाँ। ये तो उनके बारे में बिल्कुल नई बात मालूम हुई आज। और सुनिए, सुनाइए। उन्हें संगीत का भी बड़ा शौक है, गाती भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, मैंने उनकी आवाज सुनी है, रिकॉर्ड पर भी और स्टेज पर भी। अच्छा ये बताइए, क्या वो कोई साज भी बजा लेती हैं? कोई क्या, कई साज बजा लेती है। मसलन सितार, तबला, तानपुरा, हारमोनियम। अच्छा? कथक डांस, पेंटिंग, टाइपिंग, सिलाई का काम और घर का इंतजाम भी बहुत अच्छा करती है। बहुत खूब। अच्छा, अब कुछ बातें नूतन जी के मिजाज के बारे में बताइए।
उनके मिजाज में बेहद संजीदगी है, दिमाग की बहुत ठंडी है, उन्हें जल्दी गुस्सा आता ही नहीं। जितनी गहराई उनके आर्ट में है, उतनी ही गहराई उनकी शख्सियत में भी है। वो जितनी खूबसूरत आर्टिस्ट है, उतनी ही लाजवाब दोस्त भी है और इंसान भी। तनुजा जी, अब ये बताइए कि स्विट्जरलैंड से वापस आने के बाद आपने क्या किया? फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो सबसे पहले आपने किस फिल्म में काम किया? छबीली में। वो फिल्म भी इत्तेफाक से मेरे मम्मी ने ही बनाई थी। आप हीरोइन थी उस फिल्म में? जी नहीं, हीरोइन तो मेरी बहन नूतन थी, मैं छबीली थी। तो बतौर हीरोइन के आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? हमारी याद आएगी, जो केदार शर्मा ने बनाई थी। तो बतौर हीरोइन की जब आपने पहली बार कैमरे का सामना किया तो आपकी क्या हालत थी? अगर आप समझते होंगे कि मैं नर्वस हुई थी तो आपका ख्याल गलत है, क्योंकि मैं कैमरा कॉन्शियस कभी नहीं हुई। अच्छा? वैसे शर्मा जी का बड़ा एहसान है मुझ पर। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से मुझे इस रोल के लिए तैयार किया और कई ऐसे पते की बातें बताई जो आगे चलकर भी मेरे बहुत काम आई। मैं समझती हूँ कि मुझे एक्ट्रेस बनाने में शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी याद आएगी में काम करने के बाद आपने किस फिल्म में काम किया? ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मेम दीदी में। और उसके बाद? उसके बाद मैं बम्बई से कलकत्ते पहुँच गई और वहाँ कई फिल्मों में काम किया। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कलकत्ते में आपने सबसे पहले किस फिल्म में काम किया? शमुल मत्रा की बंगाली फिल्म दयानिया में। शमुल दा सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि वहाँ के बहुत बड़े गायक और संगीतकार भी हैं। उस फिल्म में हीरो कौन था? उत्तम कुमार। उत्तम कुमार, अच्छा। अच्छा, ये बताइए आपका रोल कैसा था? हल्का फुल्का कॉमेडी रोल था, मगर बंगाली फिल्मों में काम करना मेरे लिए एक चैलेंज था। क्या इसलिए कि आपको बंगाली नहीं आती थी? जी हाँ, मगर क्योंकि रोल ऐसी बंगाली लड़की का था जो अरसे से यूपी में रहती थी, इसलिए उसकी जबान कुछ बंगाली और कुछ हिंदी का मिक्सचर बन गई थी। यही वजह थी कि मैंने उस फिल्म में काम करना मंजूर कर लिया। मैंने बड़ी मेहनत से बंगाली सीखी, मगर बाद में उन्होंने मेरे लिए किसी दूसरे की आवाज डब कर ली। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने फैसला कर लिया कि मैं बंगाली इतनी अच्छी तरह सीखूंगी कि फिर कभी किसी को मेरे लिए डबिंग न करनी पड़े। बहनों और आज भले ही हम तनुजा को उनकी बेटी काजोल के नाम से जानते हों, परंतु एक समय था जब तनुजा की एक से बढ़कर एक हिट फिल्में लगातार आती रहीं तथा वह एक सफल हीरोइन के कतार में खड़ी होकर लगातार हिट पर हिट फिल्में देती रहीं। यह दूसरी बात है कि उनकी समकालीन हीरोइनें उनसे ज़्यादा सफल मानी जाती रही हैं और उनको कम महत्व दिया जाता रहा है, किंतु फिर भी उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी हैं, जिसमें हाथी मेरे साथी, जीने की राह, मेरे जीवन साथी और ज्वेल थीफ आदि उनकी फिल्में सुपर हिट साबित हुई। उनको 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया, सरकार द्वारा प्रदान किया गया। वह फिल्मी घराने से ही ताल्लुक़ रखती रहीं। उनकी माँ एवं पिता दोनों फिल्म घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी बड़ी बहन सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन को तो सभी जानते हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, और अब उनकी बेटी काजोल, जो कि अजय देवगन की पत्नी भी है, ने एक समय जो है फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसके सभी कायल थे। आज उसी तनुजा की कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए अमीन सायानी को दिया गया उनका एक साक्षात्कार सुनते हैं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। आइए अब हम सुनते हैं तनुजा द्वारा अभिनीत कुछ फिल्मों के
सदाबहार गीत जिसकी गूंज से आज तक श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं तथा खो जाते हैं उन पुरानी यादों में। दिलबर जाने चले हवा मस्तानी, दिलबर जाने चले हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी। दिलबर जाने चले हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। कहते कहते ज़माने से जाके कि हम घबरा के मोहब्बत कर बैठे, आए मोहब्बत कर बैठे। कोई कहते कहते ज़माने से जाके कि हम घबरा के मोहब्बत कर बैठे।
काम करूंगा। दिल के चैन